भीख मांगने लगे। सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, स्वामी जिंदगी देने वाले भी यहाँ पे हैं और जिंदगी लेने वाले भी यहाँ पे हैं, लेकिन एक साधारण मानव की तरह इस तरह विलाप करना और भटकना हमारी समझ में नहीं आता। भगवान राम ने कहा तुम नहीं समझ पाओगे, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। लक्ष्मण की लाश को उठाया और माँ गंगा के पास पहुंच गए। हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ गंगा, आज मैं मेरे प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण की लाश तेरे हवाले करता हूँ, लक्ष्मण को मोक्ष दान देना। गंगा माँ ने मना कर दिया। हे स्वामी, मुझे माफ करना, आज आप लक्ष्मण की लाश को मेरे द्वार आए हो मोक्ष के लिए, कल सारा संसार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मोक्ष के लिए मेरे से विनती करेगा तो मैं किस किस को मोक्ष और उद्धार करूंगी। हाँ, आपके लिए मैं उपाय बताती हूँ। मेरे से आपकी शक्ति के द्वारा एक नई गंगा का निर्माण करें। उसी समय भगवान ने सौरो नाम की गंगा का निर्माण किया और उस गंगा में जब लक्ष्मण की लाश को छोड़ा तो सारे देवता विचार करने लगे, हमसे बेहतर तो ये गंगा माँ है जो राम के लिए इतना सब कुछ किया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो देवताओं ने अपनी शक्ति दर्शाई। जैसे ही भगवान राम ने लक्ष्मण की लाश को गंगा में छोड़ा, इधर देवताओं ने अपनी शक्ति दर्शाई, लक्ष्मण की लाश से खाल मांस को उधेड़कर फेंक दिया, जीव जंतु खा गए और हड्डियों की सुंदर माला पिरोई और गंगा स्नान करा करके राम जी के गले में डाल दी। कैसे? लीजिए, भगवान जैसा हमसे बना वो किया। अब भगवान फिर सीता की शरत लगाते हैं। कैसे कैसे जाना भैया? रे बना लई माला लक्ष्मण की। कैसे? अरे बना लई माला लक्ष्मण की, बना लई रघुराई ने। बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने। रे बापू तो फेर गला में हेरे सीता माये ने। बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने। बाबू फेर गला में हेरे सीता माये ने। बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने। बाबू फेर गला में हेरे सीता माये ने। लक्ष्मण के साथ जब भगवान राम थे, जब तो पृथ्वी पर जगह जगह डुलाते रहे और आखिरकार शक्ति के द्वारा लक्ष्मण को दुनिया से विदा भी किया। और फिर भगवान राम मां पृथ्वी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, मां मेरी सीता तो तेरे पास है, अब बस मेरी सीता से मिला दे। तो मां पृथ्वी ने भगवान राम की प्रार्थना को स्वीकार किया और वही रास्ता दिया जो मां सीता के लिए दिया। उसी रास्ते से भगवान राम अचानक एक बगीचे में जाकर उतरते हैं। देखा बाग बड़ा सुंदर है, कुएं बावड़ी हैं, लेकिन बैठने के लिए छांव नहीं और पीने के लिए जल भी नहीं, क्योंकि उस बगीचे को मां सीता ने ही सुखाया था। इसलिए कि एक ना एक दिन भगवान राम मेरा पीछा करते करते जरूर आएंगे और इसी बगीचे में आकर उतरेंगे। जब राम जी का चरण इस बगीचे में पड़ेगा तो ये हरा होगा और जल से कुएं बावड़ी उमगने लगेंगे। और जब ये खबर मेरे कानों में जरूर आएगी और मुझे एहसास हो जाएगा कि भगवान आ चुके हैं। ऐसा करके राजा अम्बरीश के घर एक धर्म की बेटी और दासी के रूप में रहने लगी। जब राम जी का पैर उस बगीचे में पड़ा, बाग हरा भरा हो गया, जल से कुएं बावड़ी उमगने लगी और बाग का माली चुन चुन कर फूल तोड़ करके राजा के लिए माला भेंट करता है। तो राजा क्रोध होकर के माली को फटकार लगाता है, रे माली, तूने आज नमक हरामी जैसा काम क्यों किया? जब हमारे बाग में फूल नहीं थे तो किसी और के बाग से फूल तोड़कर क्यों लाया? नहीं महाराज, आपका माली नमक हरामी नहीं हो सकता। आज हमारे बागों में एक ऐसा संत भगवान आया है जिसके चरण पड़ने से जल से कुएं बावड़ी उमग रहे हैं और बाग में फुलवारी खिल रही है। माली, अगर तेरी बात झूठी हुई तो कच्चे कोट में चढ़वा दूंगा और बात में अगर सच्चाई हुई तो तुझे हीरा मोतियों से जड़ दूंगा। राजा अम्बरीश दौड़ा चला आया, देखा तो भगवान राम बैठे हुए हैं। दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, स्वामी एक बार मेरे साथ महलों में चलिए। आपके चरण पड़ने से बगीचा हरा हो गया, तो आपके चरण पड़ने से मेरे महल भी सुमरन के हो जाएंगे, सह परिवार वैकुंठ का वासी होगा। भगवान राम ने मना कर दिया, नहीं राजन, जैसा रहूंगा तेरी बागों में ठीक रहूंगा, और वैसे भी संत महात्माओं का महलों में रहना उचित नहीं रहता। नहीं स्वामी, मैं आपको महलों में लेकर जरूर जाऊंगा। बार बार कहने पर भगवान राम मना करते हैं। तो राजा अम्बरीश हाथ में कटार लेकर कहता है,
आखिरी बार कहता हूँ स्वामी, या तो मेरे साथ महलों में चलिए, नहीं मैं तुम्हारे चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। भगवान राम ने खड़ा होकर के राजा अम्बरीश का हाथ थाम लिया और कहने लगा, राजन क्यों जिद करता है, क्यों मरना चाहता है? अगर जिद करता है तो अवश्य तेरे साथ चलूंगा, क्या मेरी एक शर्त पूरी करेगा? ओ महाराज, एक नहीं मैं तो हजारों शर्त पूरी कर सकता हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। तो कौन सी शर्त रखते हैं भगवान? कौन सी रख रहे भैया? सुनो भूप दे ध्यान, महल नहीं जाऊं, मुझे लगी है जन्म से टेव के रोटी सूरज तप की खाऊं। अरे मेरे 10 हैं नार सटेटी, कैसे? और 100 कन्या है सगी, एक है धर्म लाडली बेटी, एक ने एक हो ये सतवंती, और खेतों कोई नार छटेगी नहीं होएगी सुता को लोबंती। महाराज मैं कहीं रंडुओं से ली हूँ, अरे मारा 10 तो लुगाई है और 100 छोरी हैं और एक धर्म की बेटी है, एक ना एक तो सतवंती जरूर होगी। जाते ही सबको बात बताऊं, कैसे? वो रवि बात के भोजन बाबा चलते ही तो ये बनाऊं, संग में लेरी भूप चल दिए और रंग महलन की डोडी पे भैया खड़े राम जी। 4-10 नार सुता बुलवाई, एक जोगी लायो संग भूप ने सारी बात बताई, सुनते ही साफ मना कर दिए। कैसे? गिरो तमाड़ो खाए महल में कतई कसर को रहिए, गिरो तमाड़ो खाए बात को राखी रहे टीने। कैसे?